मेरी दूसरी यादें ही कहूँगी, मेरी दूसरी यादें। सुनिए आप लोग, हौसला दीजिए। शादी का पहला सावन, उसका शीर्षक है कहानी का शादी का पहला सावन। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात। सारे गामा पर कारवां पर देवानंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया मधुर गीत गुंजन हो रहा था। सारे गामा कारवां पर देवानंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया मधुर गीत गुंजन हो रहा था, और मैं शादी के पहले सावन को याद कर रोमांचित होने लगी। फिल्म की तरह एक एक दृश्य गुजरने लगे। मैं तैयार होने लगी, मन ही मन गुनगुना भी रही थी। खुशी के वारे न्यारे न थे। थोड़ी जल्दी माथे पर एक दो पसीने के आने लगे। जो शायद कभी कभी आते थे। हमारा पहला सावन था, शादी के बाद हमारा पहला सावन था, और वो आज रविवार को समय निकाल मेरे साथ सावन मनाने के जुगाड़ में थे। हाँ, तो हल्के हल्के हाथों से टिश्यू पेपर से पसीना पोंछ धानी वाली साड़ी अपने गोदरेज के अलमारी से निकाला और तैयार होने लगी। साड़ी से मैचिंग ब्लाउज था, पर ब्लाउज पर गाजरी रंग के छोटी छोटी बूंदी थी, पर ब्लाउज पर छोटे छोटे गाजरी रंग का बूटी जैसा था, और साड़ी के रंग की चूड़ियां और बूटियों से मैचिंग कंगन थे, और साड़ी के रंग की चूड़ियां और बूटियों से मैचिंग कंगन थे। पहले सावन के उपलब्ध में सावन का पहला उपहार मेरे वो कलराठी में चुपके मुझे भेंट किए थे। पहले सावन के उपलब्ध में सावन का पहला उपहार मेरे वो कलराठी में चुपके मुझे भेंट किए थे। साड़ी पहनी, चूड़ियां पहनी, और आगे पीछे लगाने वाला कंगन तो भूल ही गई, जो सबसे प्यारा लगे मुझे। आगे पीछे लगाने वाले कंगन तो भूल ही गई, जो सबसे प्यारा लगे मुझे। फिर चूड़ियों के साथ कंगन लगाया, और वो है ना उनको कंट्रास्ट गेटअप बहुत पसंद है, और मेरे वो है ना उनको कंट्रास्ट गेटअप बहुत पसंद है। आज तो मेरी सज्जा उनके ही अनुकूल हो रही थी। नेल पॉलिश की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कल रात में सब काम निपटा कर मेहंदी लगा लिया था। शाम को सिलबट्टे पर पीस कांति ने मेरे कमरे में खिड़की पर रख दी थी। मेरी बाई कांति ने खिड़की पर रख दी थी। मेहंदी का रंग थोड़ा ज्यादा ही सुर्ख था। वो कहते हैं ना मेहंदी का रंग सुर्ख आए और पान के लालिमा होठों पर छाना प्रतीक है उनके प्यार का। वो कहते हैं ना मेहंदी का रंग सुर्ख आए और पान के लालिमा होठों पर छाना प्रतीक है उनके प्यार का। अकेले में ही अपने को शर्माते हुए आईने में देखा।
में ही अपने को शर्माते हुए आईना में देखा। श्रृंगार रस की नायिका जैसा महसूस कर रही थी मैं। अकेले ही अपने को शर्माते हुए आईने में देखा। श्रृंगार रस की नायिका जैसा महसूस कर रही थी मैं। जल्दी जल्दी सब तैयारी कर रही थी। घर का पूरा काम निपटा दिया। नौकर चाकर भरे थे, पर नई बहू जो ठहरी। घर का पूरा काम निपटा दिया। नौकर चाकर भरे थे, पर नई बहू जो ठहरी। सभी के अरमानों के केंद्र बिंदु नई बहू। सभी की अरमानों के केंद्र बिंदु नई बहू और बड़ी बहू प्लस नई बहू दोनों। कहीं जाती तो रिश्तों के फहरिस्त रहती। और मेरे वो मैंने सोच रखा, शादी के बाद का पहला सावन की रोमांचक यात्रा हम करेंगे। मैंने सोच रखा था, शादी के बाद पहला सावन की रोमांचक यात्रा हम करेंगे। इनका क्या, ये तो 2-3 मिनट में तैयार होने वाले थे। इनका क्या, ये तो 2-3 मिनट में तैयार हो जाते थे। मैं कभी भी उनके सामने साज श्रृंगार नहीं करती। लज्जा आती। मैं कभी भी उनके सामने साज श्रृंगार नहीं करती, लज्जा आती। पर श्रृंगार अपने वो के पसंद से करती थी। वैसे वो भी उपहास नहीं करते थे मेरा। वैसे वो मेरे कभी उपहास नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुमान से ज्यादा निपुण थी साज श्रृंगार में। वो मेरा उपहास नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुमान से ज्यादा निपुण थी साज श्रृंगार में। अरे हाँ, पायल तो नहीं है। पायल की रुंझुन की मधुर संगीत में अलंकार से वो मेरे राग रागनी में डूब जाएंगे। अरे हाँ, पायल तो है ही नहीं, पायल है। पायल की रुंझुन के मधुर संगीत में अलंकार से वो राग रागनी में डूबते उतरते रहते। पायल बिछिया को मैंने निहारा, थोड़ा बिछिया बदलने को जी चाहा। थोड़ी हल्दी जैसी लगी हुई थी बिछिया में, महावर भी कुछ लगे हुए थे, थोड़ा लाल हो गया था। वो मोर की आकृति वाली नक्काशीदार बिछिया अलमारी से निकाला। अरे वाह, पैर तो सुसज्जित हो गए। मेहंदी तो पैर में भी सवार रहे थे। बस इंटीमेट परफ्यूम लगाया, मेड इन जापान। नेपाल से लाई थी। गई थी घूमने काठमांडू, वहां से लाई थी। फिर सब हो गया। बालों में चोटी भा नहीं रही थी। जूरा बनाने लायक बहुत लंबे तो नहीं, पर ठीक थे, बाल के साइज ठीक थे। सुबह टियारा एक शैम्पू से धोए थे बाल। जूरा बनाने क्रम में ही मेरे वो हंसते मुस्कुराते। मैं जैसे जूरा बनाने लगी, मेरे वो कमरे में हंसते मुस्कुराते कमरे का पर्दा हटाकर हाथों में गुलाब लिए प्रवेश किए। जूरा बनाने क्रम में ही मेरे वो हंसते मुस्कुराते कमरे का पर्दा हटाकर हाथों में गुलाब लिए प्रवेश किए। मुझे निहारा, अपलक निहारा, प्यार से निहारा, और प्यार की बरसात शुरू हो गई। मेरे जूड़े में गुलाब लगाया। मैंने हेयर पिन से ठीक ठाक कर लिया। वो नित्य प्रतिदिन सायंकाल मेरे लिए लाल गुलाब या बेली गजरा चौक से खरीद लाती।
और नित्य प्रतिदिन सायंकाल मेरे लिए लाल गुलाब या बेली का गजरा चौक से खरीद लाते और मैं खुशबू से सुगंधित हो जाती फिर प्यार मनुहार के बाद वो फटाफट तैयार हुए। हमें दबे पांव निकलना भी है। उसे माँ जी से अनुमति मैंने ली थी। बिना अनुमति कहीं नहीं जाती। बस अनुमति के दौरान जवाब में चुप रही। पर्स लिया, सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने लगी मैं। नीचे सीढ़ी के दाहिने बाबूजी का कमरा था। नीचे तल्ले में पहुंचने पर कार में लंबी सांसों के साथ उनके साथ में आगे बैठ गई। फिर मैं नीचे तले पहुंचने पर कार में लंबी सांसों के साथ में उनके साथ बैठ गई। अब लगा कि सचमुच मैं निकल रही हूँ पहला सावन मनाने। बैठकर दीर्घ सांस लिया। वो गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ रखे तैयार थे गाड़ी की गतिशीलता देने के लिए। और ऑडियो कैसेट गाड़ी में पहले से सेट किया था। गाना शुरू हुआ। बरखा रानी जरा जम के बरसो मेरा दिलवर। और सचमुच बरखा रानी प्रसन्न थी हम पर। क्योंकि शादी के बाद का पहला सावन था। बरसात का सौंदर्य यौवन पर था। तब तक कैसेट बंद कर वो खुद गाने लगे। लय स्वर की जानकारी थी उन्हें। अच्छा गाना गाते थे। लय स्वर की जानकारी थी। आवाज भी अच्छी थी। आवाज में गायकों के जैसा ज्वारी था। जो गायक लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके आवाज में ज्वारी आ जाता है, वही में उनके आवाज में भी ज्वारी था। सावन का वर्णन अपनी गायकी में करने लगे। मैं आनंदित हो विभोर हो गई। गाड़ी के शीशे से बरखा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने का गंतव्य की ओर मुखावित थी। गाड़ी का शीशा खोला, हाथ निकाला। बरखा रानी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा था। वो गा रहे थे। बदरा छाए कि झूले पड़ गए हाय, कि मेले लग गए मच गई धूम रे, कि आया सावन झूम के। बदरा छाए झूले पड़ गए हाय, कि मेले लग गए मच गई धूम रे, कि आया सावन झूम के। धन्यवाद।